नमस्ते मेम साहब। नमस्ते, कहिए। हमारा नाम छुट्टन है, हम यहीं बाहर काम करते हैं। साहब से एक ठो काम था मेम साहब। हाँ, अगर आप आज्ञा दे तो अंदर आ जाएं। आओ भाई आओ, क्या काम है? नमस्ते साहब, हम छुट्टन हैं, बाहर आपकी सोसाइटी में काम करते हैं। हाँ देखा है मैंने आपको, सोसाइटी में काम करते हैं। हाँ कहिए। साहब हमको पता है आप लेखक बाबू हैं। अरे कहाँ लिख पा रहा हूँ भाई कुछ भी, काहे का लेखक? साहब एक काम था आपसे। जीवनी लिखूं तुम्हारी? नहीं नहीं साहब, हमारी मेहरारू का ना गांव से लेटर आवा है। भाई तुम्हारी बीवी का खत का मैं क्या करूं? साहब पढ़ लीजिए ना साहब। अरे भाई तुम्हारी बीवी का खत मैं क्यों पढ़ूं? क्योंकि साहब हमको पढ़ना नहीं आता ना। लो, अरे अपनी बीवी से तो कुछ शिक्षा लो भाई छुट्टन, वो लिखना जानती है, तुम पढ़ना भी नहीं जानते। साहब हमारे गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ना। वाह। पता है। अरे लेटर दो भैया। बड़े प्यार से लिखी है, सद्भावना के साथ। आपस में हम बहुत प्रेम करते हैं साहब। पढ़ दूं? हाँ साहब। प्रिय जमुना के पापा। साहब जमुना हमारी बिटिया का नाम है। हाँ प्यारा नाम है, जमुना। थैंक यू। आगे पढ़िए साहब। अरे पढ़ रहे हैं भैया। थोड़ा जोर से पढ़िए साहब। प्रिय जमुना के पापा। हाँ। जमुना के पापा को हमारा प्रणाम। आप वहाँ ठीक होंगे, हम भी जैसे तैसे जी रहे हैं, बाकी राम जी की कृपा है। खेत में बीज बो दिए हैं, बस पानी नहीं है, बाकी राम जी की कृपा है। अम्मा की खांसी ठीक हो गई है, पर मौसी का दमा शुरू हो गया है, बाकी राम जी की कृपा है। बकरी का एक टांग के अंदर कुछ चोट आ गई है, बाकी राम जी की कृपा है। पड़ोस की देवकी चाची के फूला, उनकी कोई फूला बेटी है? साहब हो सकता हमारे आने के बाद पैदा हुई हो। अरे हो गई होगी, उसकी सगाई की बात हो रही है भाई। अच्छा हम समझे नहीं साहब, थोड़ा देर में समझते हैं। पड़ोस की देवकी चाची के फुला की सगाई पर सभी ने आपके बारे में पूछा था, बाकी राम जी की कृपा है। और आप समय पर खाना खाते रहना, गांव में सब आपको बहुत याद करते हैं, बाकी राम जी की कृपा है। तुम्हारे जमुना की अम्मा। राम जी की बहुत कृपा है, गांव में सब कुशल मंगल है। हे राम, थोड़ी सी कृपा मुझ पे भी कर दो प्लीज। मैंने आपका लेटर पढ़ दिया, आप एक कृपा कीजिए अब। हाँ थैंक यू साहब। एक छोटा सा और काम था। अब क्या एक लेटर और पढ़ना है? साहब हमारी मेहरारू का हमका बहुत याद आती है। तुम्हें याद आती है तुम्हारी मेहरारू की, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक खत हमारी तरफ से भी लिख दो ना। तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है ना? हाँ साहब। फोन है उसके पास? हाँ है साहब। तो भाई तुम फोन पे बात कर लो प्लीज, मेरे पास खत लिखने का टाइम नहीं। लो है ना, हाँ। मेरे फोन से बात कर लो। हाँ। 9 8। अरे भाई थोड़ा मन में बोलो ना यार। हाँ साहब। हेलो दुर्गा मौसी। अरे हम छुट्टन बोल थे मुंबई से। अरे मौसी वो लल्लन की अम्मा को बुलाए दो ना। एक मिनट। लल्लन की माँ? अरे खत में तो जमुना के पापा लिखा था। कहा है ना मैम साहब, हम जमुना को बहुत चाहते हैं और वो लल्लन को बहुत चाहती है, तो इसलिए प्यार से हम लल्लन की माँ कहते हैं और वो हमें प्यार से जमुना के पापा कहती है। हाउ स्वीट। अरे लल्लन की माँ कैसन हो? सब कुशल मंगल है ना? देखो तुम्हारा खत पढ़ के हमें बहुत आनंद आवा। अरे हाँ, बाबूजी को प्रणाम कहना और माता जी को भी प्रणाम कहना और बगल वाले रामशंकर चाचा को भी प्रणाम कहना। धीरे धीरे। और हाँ, वो दयाशंकर पांडे को भी प्रणाम कहना। अरे भैया छुट्टन एक बार में क्यों नहीं कह देते कि सारे गांव को प्रणाम कहना यार? जी साहब। और ये लल्लन की अम्मा, तुम वो बसंती के बछड़े के बारे में लिखना भूल ही गई? वो तो बड़ा ही गवाह होगा ना। खाली लल्लन की अम्मा बोलने में 125 रुपए का बिल हो जाने वाला है। अच्छा लल्लन की अम्मा, हम फोन रखते हैं, ऐसे ही खत लिखते रहना। हमरे लेखक बाबू है ना, एकदम
एकदम गऊ जैसे हैं। हम इन्हीं से हमेशा खत पढ़वा लेंगे। हाँ चलो रखते हैं। हाँ चलो प्रणाम, और माता जी को भी प्रणाम कह देना। हाँ चलो प्रणाम। साहब धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लीजिए साहब, चलते हैं। चलो साहब, जय राम जी की। जय राम जी की।